दिनांक 2, 3, 4 फरवरी 2021 में पीएनपी द्वारा प्रस्तावित डीएलएड 2018 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित हो सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी के द्वारा जब तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा की गई थी उसमें बहुत सारी खामियां थीं, जैसे कि कई जिलों के द्वारा इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल साथ ही साथ इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं चढ़ाए जाने के कंडीशन में अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर फेल शो हो रहा है, और लगभग सभी सब्जेक्ट्स में इंटरनल मार्क नहीं चढ़ने की कंडीशन में उनका सेमेस्टर बैक जैसे कंडीशन आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके चतुर्थ सेमेस्टर में ऑनलाइन आवेदन कॉलेज वाले असमर्थ हैं करने के संदर्भ में। तो अब पीएनपी को विभिन्न निजी डीएलएड संस्थान और डाइट के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है कि फिर से पोर्टल को ओपन किया जाए और उस कंडीशन में इन अभ्यर्थियों के इंटरनल मार्क्स, इंटर्नशिप के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट कराए जाएं। उसके बाद फिर से रिजल्ट को संशोधित किया जाए, उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फिर से आवेदन लिया जाए और उसके बाद परीक्षा का आयोजन कराया जाए। इन सबके बाद से पीएनपी भी भारी दबाव में है। इस वजह से आप लोग देखेंगे कि पहले ही एक हफ्ता पहले ही परीक्षा तिथि की घोषणा 2, 3, 4 में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक टाइम शेड्यूल पीएनपी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। वहीं बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में स्टॉप रिजल्ट लिख करके आ रहा है, इनके भी समस्याओं का अभी समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा मथुरा डाइट के प्रशिक्षु भी एक अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा कि आप एक वीडियो के माध्यम से मैंने सूचित किया था कि वहाँ पर इंटर्नशिप समय से कंडक्ट नहीं हो पाने की कंडीशन में डाइट प्रशिक्षुओं के चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन डाइट प्राचार्य के द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, और वहाँ पर जो निजी डीएलएड संस्थान हैं उनके भी प्रशिक्षुओं के आवेदन जब डाइट पर फॉरवर्ड किए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डाइट के द्वारा उनके एग्जामिनेशन फॉर्म को भी कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ये दलील दी जा रही है कि अभी इन अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप संपन्न नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से एनसीटी के मानक के अनुसार इनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इन सबको देखते हुए निश्चित तौर पर खामियां डाइट, निजी डीलर संस्थान, पीएनपी और एससीईआरटी की है, क्योंकि कभी भी जब ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराई गई थी तो कभी भी नोटिफिकेशन में ये क्लियर मेंशन नहीं किया गया था कि तृतीय सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, यानी कि जो बैक प्रशिक्षु थे प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर वाले, उनको इंटर्नशिप में सम्मिलित कराना है या फिर नहीं कराना है। वो डाइट पर छोड़ दिया गया था। बहुत से डाइट ने उन अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप में सम्मिलित नहीं कराया और अब उन्हीं सब का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इन सबको देखते हुए पीएनपी को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। जो भी तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट में खामियां देखने को मिली थीं उनको सबसे पहले सुधार किया जाए और उन सभी प्रशिक्षुओं को भी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में एक साथ ही बैठाया जाए, क्योंकि डीएलएड 2018 बैच के साथ पहले ही बहुत सारी नाइंसाफ़ियां हो चुकी हैं प्रमोट मुद्दे जैसे लेकर के। आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न कोर्सेज में अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया था बैक के भी कंडीशन में, लेकिन डीएलएड ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया गया और उसी का पूरा खामियाजा आज डीएलएड प्रशिक्षु भुगत रहे हैं। क्योंकि मथुरा डाइट में जो इंटर्नशिप वाली प्रॉब्लम है, अभी अभ्यर्थियों को उनके रिजल्ट को सही करते हुए उनको चतुर्थ सेमेस्टर में आवेदन नहीं कराया गया, तो फिर ये सभी प्रशिक्षु डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही अपनी परीक्षा देंगे, जो कि एक साल उनका बर्बाद हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डाइट, पीएनपी और एससीईआरटी की गलतियों की वजह से। तो इन अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा डीएलएड छात्र क्यों भुगतें, इस वजह से ज़रूरी है चीज़ों को समय रहते सही करने के संदर्भ में। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।